क्या हुआ शब्बू? ना तो मुझे वक्त पर इलाज मिला और ना ही मैं वक्त पर अस्पताल पहुंच पाई। दाई के सही बात कहने के बाद भी ये देरी तो घर पर ही हो गई थी। बहुत वक्त ज़ाया करने के बाद जैसे तैसे गाड़ी का इंतज़ाम करके वो मुझे अस्पताल लेकर चला। मैं पूरे रास्ते रोती रही, दर्द से तड़पती रही, पर उस आदमी ने एक बार भी अपने हाथ में लेकर हमदर्दी का एक भी लफ्ज नहीं कहा। उस दिन मुझे यकीन हो गया, ये आदमी जो मेरा शौहर है मुझसे प्यार नहीं करता और इसकी नजर में मेरी और मेरे बच्चे की कोई अहमियत नहीं है। डॉक्टर साहब, शबनम कैसी है और बच्चा? माफ कीजिएगा माँ जी, हम बच्चे को नहीं बचा सके। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मेरे बेटे की पहली औलाद और वो भी तूने छीन ली। लेकिन डॉक्टर साहब, ये हुआ क्यों? देखिए माँ जी, आप खुदा को दोष मत दीजिए। इनकी बच्चेदानी फटने की वजह से बच्चा वक्त से पहले ही, पता नहीं आपको कैसा लगे, क्या इनके साथ कोई मारपीट या जबरदस्ती हुई थी? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रही हैं? हम ऐसे लोग नहीं हैं डॉक्टर साहब। और मेरा बेटा वो तो निहायत शरीफ और नेक दिल इंसान है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन इनके शरीर पे जो निशान है वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। और माँ जी, आप जानती हैं, अगर ऐसी हालत में एक औरत के साथ मारपीट की जाए तो गर्भपात होने का खतरा होता है और ये कानूनी रूप से भी अपराध है। मैं तो डॉक्टर साहब, आप खैर, अगर आप इन्हें वक्त से पहले अस्पताल ले आते तो शायद हम कुछ कर सकते थे। अगर इनके खाने पीने का ख्याल रखा जाता तो इनमें खून की कमी नहीं होती, और अगर इन्हें उप स्वास्थ्य केंद्र भी ले जाया गया होता तो आज इनकी जो हालत है ना, वो कभी नहीं होती। देखिए, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी हम बच्चे को नहीं बचा सके, और इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि ये अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। या खुदा, ये तो बांझ हो गई है। निकोड़ी की किस्मत ही फूटी है। जो हो गया सो हो गया शब्बू। हाँ कमला, जो हो गया उसे तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन अब ये मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। एक औरत जब मां बनने वाली होती है तो उसके दिल में क्या होता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उस वक्त उसे अपने पति के प्यार और साथ की जरूरत होती है। उसे सही खाना चाहिए, उसके परिवार को उसकी कितनी देखभाल करनी चाहिए, ये सब समझ लिया है मैंने। और वो 3 देरियां
वो तो माँ और बच्चे की जान ही ले सकती हैं। तू ठीक कहती है शब्बू। अच्छा शब्बू, अस्पताल से आने के बाद आसिफ और तेरी सास तुझसे अच्छा बर्ताव करते थे? अच्छा बर्ताव? ये क्या होता है? बहू के साथ कैसे किया जाता है ये तो उन्हें पता भी नहीं था। जानती है कमला, अपने बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए मेरी सास ने दुनिया भर में मुझे बांझ बताना शुरू कर दिया। मेरे अम्मी अब्बू को तो पता भी नहीं था कि मेरा बच्चा बस कर शब्बू, चुप हो जा। अब तू ही बता कमला, इतना सब देखने के बाद मैं किसी पे भरोसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो माँ भी नहीं बन सकती। कौन करेगा मुझसे निकाह? इमरान, हाँ शब्बू, मुझे लगता है इमरान तुझसे सच्चा प्यार करता है। तू उसे सब कुछ सच सच बता दे, फिर जो वो करे। सब कुछ बता दो। हाँ सब कुछ। कहीं सब कुछ बताने के बाद उसने भी मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचना शुरू कर दिया तो? अरे तू ऐसा क्यों सोचती है? तू एक बार कोशिश तो कर। मेरा दिल कहता है कि सब अच्छा ही होगा। अभिमन्यु, एक बार तो हम भी उम्मीद छोड़ चुके थे कि तुम्हें दोबारा देख पाएंगे। ऐसा क्यों बाबा? कोई सीधी वजह नहीं है इसकी। मुझे लगता था कि तुम बहुत आगे जा चुके हो। मैं कहीं भी चला जाऊं बाबा, आपको नहीं भूल सकता। ये सब खेल मैंने आपसे ही तो सीखा है। सुना है विदेश में बड़ा नाम कमा लिया है तुमने। आपका आशीर्वाद है बाबा। कभी राजपुरा की याद नहीं आई? बहुत बाबा। मैंने आपसे ही तो सीखा था कि आदमी चाहे आसमान में क्यों ना उड़ने लगे, उसे अपनी जमीन को नहीं भूलना चाहिए। और राजपुरा तो मेरी जमीन है। जहां आपसे मैंने पहला सबक सीखा था। क्या सोच रहे हो अभिमन्यु? बाबा, वो दिन कभी कभी बहुत याद आता है जिस दिन आपने। बेटे, हमने तो तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी। हर कदम पर अगले कदम की आवाज भी सुनाई थी, पर तुम तो उस वक्त किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते थे। और पुलिस भी तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। मेरे पास तुम्हें देश छोड़ने को कहने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। हाँ बाबा,
आप ठीक कह रहे हैं, पर क्या कभी मेरी याद भी नहीं आई? याद बेटे, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल जाते हैं। तुम तो हमेशा हमारे बहुत ही करीब रहे हो बेटे। बाबा, क्या उस वक्त सच में कोई और रास्ता नहीं था? अगर होता तो हम तुझे कभी अपने से दूर नहीं करते। लेकिन बाबा, अब मैं आ गया हूं आपके पास, हमेशा के लिए। जो फांसी हम तुझे देंगे, तालाब वाले पेड़ पर रात को लगा दो इसे फांसी। और वैसे भी वो कोई पहली औरत तो है नहीं जिसका मर्द उसको पीटता हो। समझा देता हूँ, सीधी सीधी खड़ी हो जा, नहीं तो तेरी जैसियों को सीधा करना आता है मुझे। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।